गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टीवाई बीकॉम सेम सिक्स का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में क्या होता है, जब आप एक ऐसे फील्ड में काम करो जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करो, जहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस है और आपको जानना है कि हर प्रोसेस का कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, वो हम तब यूज करते हैं जब एक प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेजेस से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो 3 स्टेज में जाता है। तो उसके लिए को मालूम होना चाहिए कि हर प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो हमको हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करना है और हर प्रोसेस के एंड में कितना कॉस्ट है। अब वो हर प्रोसेस के एंड में कितना कॉस्ट है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करके। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, इनपुट होती है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं हर प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उससे मैं पहले प्रोसेस के अंदर मटेरियल डाल रहा हूँ। वो मटेरियल जाएगा, पूरा फिल्टर आउट होगा। फिर सेकेंड प्रोसेस के लिए वो मटेरियल बनेगा। फिर मैं उसको सेकेंड प्रोसेस में यूज करूंगा, वो थर्ड प्रोसेस का मटेरियल बनेगा। और फिर वो लास्ट में फिनिश गुड्स बनेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। आउटपुट मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स एट एंड ऑफ द ईच प्रोसेस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। और वेस्टेज का मतलब डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट कैसे होता है उनमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट डाला। अब जब वो प्रोसेस होकर बाहर निकल रहा है तो सिर्फ 80 ग्राम निकलता है। तो जो 20 ग्राम का डिफरेंस आया ना, उसको हम बोलते हैं वेस्टेज। तो पहले इनपुट डालेंगे, उसके जरिए से आउटपुट आएगा। और जो आउटपुट इनपुट का डिफरेंस है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, वेस्टेज ट्रीट करेंगे। अब वेस्टेज में दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्क्रैप, जिसको हम देख भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। कभी क्या कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसपे से कुछ लेयर निकल जाता है, अब वो बेच सकते हैं हम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप बोलेंगे। एक होता है वेट लॉस, कि जो इवेपोरेट हो जाता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब प्रोसेस में जाते हैं तो वो अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं। अब उसको तो हम बेच नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेट लॉस बोलेंगे। एक होता है स्क्रैप, कि मशीन के डिफॉल्ट के वजह से वो इनपुट गिर गया और वो खराब हो गया, वो बनने लायक नहीं है, लेकिन हम उसको सोल्ड कर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसा होता है कुदरती तौर पे वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेट लॉस। फिर फर्दर हमारे पास और दो टाइप के वेस्टेज है। एक होता है नॉर्मल वेस्टेज, फिर एक होता है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज में क्या होता है, एक्सपेक्टेड वेस्टेज। मतलब ये तो होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम है मैं अगर 100 यूनिट प्रोडक्ट डालूंगा तो 80 ही बाहर आएंगे, मतलब 20 तो वेस्ट होना ही है फॉर श्योर। सब अनअवॉइडेबल वेस्ट, मतलब वो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी मशीन ऐसी है कि अगर मैं 100 यूनिट डालूंगा तो कभी 100 यूनिट पूरा आएगा ही नहीं, 80 आएगा, 70 आएगा। तो मुझे एक मालूम रहता है, given in percentage which is to be applied in input quantity to get normal weight, normal wastage quantity। अब देखो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये सिर्फ इस चैप्टर का पार्ट है कि नॉर्मल वेस्टेज है ना, कभी भी परसेंटेज में दिया हुआ आएगा। किसमें दिया हुआ, परसेंटेज में। रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस स्क्रैप वैल्यू इन द प्रोसेस अकाउंट। इसको हम लोग है ना किस पे रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। कौन से प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। अब ये जो नॉर्मल लॉस है ना, हमेशा याद रखना, वो प्रोसेस अकाउंट पे चार्ज बनता है। मतलब गुड क्वांटिटी जो रहेगा ना, वो नॉर्मल वेस्टेज का लॉस बेयर करेगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज। तो इसमें दो ही चीज याद रखना जो हमको प्रोसेस अकाउंटिंग में काम आएगा। एक तो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, सेकेंड उसको सेलिंग प्राइस पे वैल्यू करना है। फिर आता है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड वेस्टेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मैंने 1000 इनपुट डाला, 800 बाहर आया, 200 लॉस हुआ। ये मेरा स्टैंडर्ड है कि हाँ भाई हमेशा मेरा 200 क्वांटिटी लॉस होता ही है। बट एक बार ऐसा हो गया कि 1000 डाला लेकिन 500 लॉस्ट हो गया, मतलब 300 एक्स्ट्रा लॉस हो गया। वो तो मेरे अनएक्सपेक्टेड है ना, जो 300 एक्स्ट्रा हुआ बाय डिफॉल्ट हो गई, वो चीज गलती से हो गई। तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। वो अवॉइडेबल वेस्टेज हो सकता है, शायद मेरी मशीन खराब है तो ज्यादा वेस्टेज हो गया, या फिर लेबर इनएफिशिएंट है उनके ऐसे वेस्टेज हो गया उस वजह से। एबनॉर्मल वेस्टेज क्वांटिटी विल बी बैलेंसिंग फिगर इन द क्वांटिटी कॉलम। नॉर्मल वेस्टेज क्या था, परसेंटेज दिया रहेगा, लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इन प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। does not increase the cost of remaining quantity because it is charged on costing P&L। क्योंकि कभी भी याद रखना, लॉस होता है ना जब,
तो लॉस पीएनएल का पार्ट बनता है, ये हमेशा याद रखना। और जब नॉर्मली चीज होती है ना, वो एक्चुअल अकाउंट में आपका ट्रीट होगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल चीज होती है, जैसे कि अगर हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे, ने अगर 12th स्टैंडर्ड के अंदर फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे चैप्टर, आपको मालूम है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में चार्ज होता है। तो वैसे ही, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से पीएनएल के डेबिट में ही जाता है। तो वैसे ही एबनॉर्मल वेस्टेज कभी भी किसका चार्ज बनेगा, कॉस्टिंग पीएनएल का चार्ज बनेगा। किसका चार्ज, कॉस्टिंग पे। देखो सम्स के लिए ना नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज दो ही चीज याद रखो। सबसे पहला, एबनॉर्मल वेस्ट नॉर्मल वेस्टेज आपका किसमें दिया होगा, परसेंटेज में। और किस पे रिकॉर्ड करना है, सेलिंग प्राइस पे। एबनॉर्मल वेस्टेज आपको किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे। और आपको क्या मिलेगा, बैलेंस फिगर। ठीक है, फिर फर्दर अभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो मैं इसके बाद वाला जो आपका लेक्चर रहेगा मैं उसमें क्वेश्चन कवर कर दूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो जो थियरी का पार्ट है प्लस ये क्वेश्चन और जो इसका सोल्यूशन है, तीनों चीज आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।